एक सच्चे हीरो की पहचान आखिर होती क्या है? क्या उसकी असाधारण शक्ति से, या फिर अपने कर्तव्य के लिए अटूट समर्पण से, या शायद इस बात से कि वो हर हाल में सही काम करने का हौसला रखता है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे जो इन सभी सवालों को छूती है। तो आज हम चलते हैं वक्त में पीछे, सीधे रामायण के पन्नों में। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वीरता, बलिदान और सही गलत के बीच जो हमेशा से एक जंग चलती आ रही है, उसकी एक पड़ताल है। चलिए शुरू करते हैं एक नायक के वनवास की दास्तान। हमारी कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या के शानदार साम्राज्य से, जहां धर्मात्मा राजा दशरथ का राज था। सब कुछ था उनके पास, राज्य खुशहाल था, लेकिन उनका दिल वो भारी रहता था। क्यों? क्योंकि उनके सिंहासन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अपने वंश को आगे बढ़ाने की चिंता में उन्होंने एक आखिरी, सबसे शक्तिशाली उपाय सोचा, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक महान यज्ञ। और जानते हैं क्या हुआ? देवताओं ने उनकी सुन ली। यज्ञ की पवित्र आग से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, हाथों में एक दिव्य अमृत लिए। और जब राजा की रानियों ने इस प्रसाद को ग्रहण किया तो राज्य को एक नहीं, दो नहीं, पूरे 4 राजकुमारों का आशीर्वाद मिला। सबसे बड़े थे राम, जिनका जन्म एक खास किस्मत लेकर हुआ था। राम तो एक आदर्श राजकुमार थे, मतलब जितने वीर उतने ही समझदार, और उनकी दया का तो क्या कहना। हर जीव, हर प्राणी के लिए थी। प्रजा उन्हें दिलो जान से चाहती थी। सिर्फ एक भविष्य के राजा की तरह नहीं, बल्कि एक उम्मीद की किरण की तरह देखती थी। उनके चरित्र में कोई दाग नहीं था। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ एक अच्छा चरित्र एक महान राजा बनने के लिए काफी है? राम को भी अपनी काबिलियत साबित करनी थी, सिर्फ ज्ञान में नहीं, बल्कि ताकत में भी। और उनकी परीक्षा एक ऐसी प्रतियोगिता के रूप में आई जो आगे चलकर एक मिसाल बन गई। चुनौती वो तो लगभग नामुमकिन थी। खूबसूरत राजकुमारी सीता का हाथ जीतने के लिए किसी भी योद्धा को महान भगवान शिव के दिव्य धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंछा चढ़ानी थी। बड़े से बड़े, शक्तिशाली से शक्तिशाली राजा और राजकुमार आकर कोशिश कर चुके थे, लेकिन सब नाकाम रहे थे। और फिर आए राम, बिल्कुल शांत, विनम्र। वो धनुष के पास गए और उसे ऐसे उठा लिया मानो कोई बड़ी बात ही ना हो। लेकिन उन्होंने सिर्फ प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई, उन्होंने उसे इतनी जोर से झुकाया कि वो 2 टुकड़ों में टूट गया। बस उसी पल में सबने देख लिया उनकी अद्भुत, लगभग दैविक शक्ति को और उनकी महान किस्मत को। अयोध्या में तो जश्न का माहौल था, हर तरफ उत्सव, खुशियां। आखिर राज्य अपने प्यारे राम के राज्याभिषेक की तैयारी जो कर रहा था। लेकिन महल की उन्हीं दीवारों के भीतर ईर्ष्या और लालच के साए एक ऐसा तूफान लाने वाले थे जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। इस मोड़ को समझने के लिए ना, हमें एक बहुत जरूरी चीज समझनी होगी, वरदान। ये कोई आम वादा नहीं है, ये एक अटूट प्रतिज्ञा है, जिसे एक बार दे दिया तो हर कीमत पर पूरा करना ही होता है। हुआ ये था कि सालों पहले राजा दशरथ ने अपनी एक रानी कैकेयी को उनकी जान बचाने के बदले ऐसे 2 वरदान दिए थे, और अब सबसे गलत वक्त पर वो अपना कर्ज वसूलने आ गई थीं। और उनकी मांगे दिल दहला देने वाली थीं। पहली, राम की जगह उनका अपना बेटा भरत राजा बनेगा, और दूसरी, राम को 14 साल के लिए एक तपस्वी बनकर वन में रहना होगा। सोचिए, एक ही सांस में उन्होंने पूरे राज्य के भविष्य को तोड़कर रख दिया। ये जो कहावत है ना,
ये कैकेयी की कठोरता को साफ दिखाती है। जब उनके पति खुद राजा दुख से टूटकर जमीन पर गिर पड़े तो उन्होंने जरा भी दया नहीं दिखाई। उल्टा उन्होंने उन्हें ताना मारा, उन्हें उनके वचन, उनके वरदान की याद दिलाई, चाहे उसकी पीड़ा कितनी भी गहरी क्यों ना हो। और ऐसी धोखेबाजी के पल में राम का असली चरित्र सामने आता है। जब उन्हें अपनी किस्मत के बारे में बताया गया तो उनके चेहरे पर न गुस्सा था न कोई कड़वाहट। एक पल भी नहीं सोचा उन्होंने अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए अपना सिंहासन, अपना राज्य, सब कुछ त्याग दिया। ये धर्म का सबसे बड़ा उदाहरण था, कर्तव्य के प्रति उनका अटूट समर्पण। और इसके साथ ही एक राजकुमार का वनवास शुरू हो जाता है। कैकेयी के उन कठोर वरदानों का असर तुरंत और दिल तोड़ देने वाला था, जिसकी गूंज पूरे राज्य में सुनाई दे रही थी। ये बदलाव बेहद कठोर और पूरा था। राम ने अपने राजसी रेशम और गहने उतार दिए और उनकी जगह पहन लिए पेड़ की छाल से बने साधारण खुरदुरे कपड़े। बस एक पल में वो राजकुमार से वनवासी बन गए। महल का आराम छूट गया और जंगल की अनिश्चितता शुरू हो गई। लेकिन राम इस सफर पर अकेले नहीं थे। उनकी पत्नी सीता और उनके वफादार भाई लक्ष्मण ने उन्हें अकेले छोड़ने से साफ मना कर दिया। उनका प्रेम और कर्तव्य इतना गहरा था कि उन्होंने खुशी-खुशी महल की सुरक्षा छोड़ दी और अपने प्रिय राम के साथ जंगल की मुश्किलों को चुन लिया। राम के जाने से अयोध्या पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। जश्न मनाने वाला शहर मातम में डूब गया। इस सदमे से राजा दशरथ की मृत्यु हो गई और सिंहासन वो खाली रहा। उस पर रखी गई सिर्फ राम की खड़ाऊ, जिसे दुखी भरत ने अपने भाई की अमानत के तौर पर रखा था। तो अब हमारी कहानी महल के दुख से आगे बढ़कर जंगल के खतरनाक सौंदर्य की तरफ जाती है। और यहीं जंगल की गहराइयों में एक अनजानी मुलाकात एक ऐसी चिंगारी भड़का देगी जो आगे चलकर एक भयंकर युद्ध का रूप ले लेगी। दंडक वन में राम, सीता और लक्ष्मण ने एक शांत जीवन बसा लिया था। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। उनका सामना हुआ शूर्पणखा से, एक शक्तिशाली राक्षसी, पर उसकी असली पहचान और भी भयानक थी। वो कोई और नहीं बल्कि लंका के 10 सिर वाले राक्षस राजा रावण की बहन थी। शूर्पणखा राम को देखते ही उन पर मोहित हो गई। लेकिन जब राम ने विनम्रता से उसे मना कर दिया तो उसका वो मोह एक खतरनाक ईर्ष्या में बदल गया। गुस्से में अंधी होकर उसने खूबसूरत सीता पर हमला कर दिया। अपनी भाभी को बचाने के लिए लक्ष्मण ने तुरंत कार्रवाई की और शूर्पणखा की नाक और कान काटकर उसे दंड दिया। ये एक ऐसा अपमान था जिसका बदला लिया जाना तय था। उससे से आग बबूला शूर्पणखा के भाइयों ने एक सेना तैयार की। कितनी बड़ी? 14,000 राक्षस, और सबका एक ही मकसद था, राम का नाश करना। हालात बिल्कुल उनके खिलाफ लग रहे थे, लेकिन वो सब राम की दैविक शक्ति के आगे कुछ भी नहीं थे। अकेले राम ने उस पूरी सेना का सफाया कर दिया। ये उनकी शक्ति का एक ऐसा प्रदर्शन था जिसे देखकर सांसें थम जाएं। एक साफ संदेश था कि वो बेगुनाहों के रक्षक हैं और एक ऐसे योद्धा हैं जिनका कोई सानी नहीं। ये एक शानदार जीत जरूर थी, लेकिन इसने एक बहुत बड़े और कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन को नींद से जगा दिया था। अब दूर लंका में ये खबर राक्षस राजा रावण तक पहुंचेगी, उसकी बहन का अपमान और उसकी सेना का विनाश। तो सवाल ये है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अहंकारी राक्षस इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा? और इसी सवाल के साथ हम आज की कहानी को यहीं रोकते हैं।
एक महान संघर्ष की दहलीज पर।